हेलो बच्चों, क्लास 10th। आज हम काव्य खंड में कन्यादान कविता का भावार्थ पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं ऋतुराज। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। प्रामाणिक का अर्थ है प्रमाण पूर्वक सत्य, वक्त का अर्थ है समय और पूंजी का अर्थ होता है संपत्ति। कवि कहते हैं कि लड़की का कन्यादान करते समय उसकी माँ की पीड़ा अत्यंत स्वाभाविक तथा प्रामाणिक थी। उसको कन्यादान करते समय ऐसा लग रहा था कि वह लड़की ही उसके जीवन की अंतिम पूंजी है। माँ के सुख दुख की सर्वाधिक निकट की साथी बेटी ही होती है, इसलिए वह उसकी अंतिम पूंजी है। बच्चों, इस पद्यांश में की विशेषता यह है कि कन्यादान के समय माँ की मनः स्थिति का स्वाभाविक अंकन कवि ने किया है। बेटी माँ के सर्वाधिक निकट की साथी होती है, वही उसके सुख और दुख को समझती है। इस गद्यांश की एक विशेषता यह भी है कि इसमें सहज स्वाभाविक शैली और साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरे पद्यांश इस प्रकार है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। सयानी का अर्थ है अधिक उम्र की, सरल का अर्थ है सीधी, आभास का अर्थ है अनुभव, बाँचना का अर्थ है पढ़ना या समझना, और पाठिका का अर्थ है पढ़ने वाली या सीखने वाली। कवि कहते हैं कि माँ की नज़र में बेटी अभी बड़ी तथा समझदार नहीं है। अभी वह अत्यंत सीधी साधी तथा भोली भाली थी। वह जीवन में आने वाले सुखों का तो अनुभव करती थी, किंतु उसे दुखों को समझना सहना नहीं आता था। अभी उसका दुख संबंधी ज्ञान धुंधला था। वह समाज और परिवार से संबंधित कुछ बातों को ही जानती थी, उसे स्त्री जीवन का पूरा ज्ञान नहीं था। बच्चों, इस पद्यांश की विशेषता यह है कि बेटी के सीधे एवं सरल स्वभाव का कवि ने सुंदर चित्रण किया है। सहज स्वाभाविक शैली तथा साहित्यिक भाषा में विषय को रखा गया है। तीसरा पद्यांश इस प्रकार है। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। रीझना का अर्थ होता है मुग्ध होना, वस्त्र अर्थात कपड़े, आभूषण का अर्थ है गहने, शाब्दिक भ्रमों का अर्थ है शब्दों के भ्रम में। माँ कन्यादान के समय अपनी बेटी को समझाती है कि तुम अपने सुंदर शरीर की परछाई पानी में देखकर मुग्ध मत होना। सौंदर्य अस्थायी है, साथ ही तुम स्वयं कोमल तथा नाजुक मत बनना, क्योंकि स्त्री जीवन में मजबूती बहुत आवश्यक है। वह बताती है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, शरीर जलाने के लिए नहीं। आशय यह है कि भावुकता में स्वयं को मत जलाना, और यदि तुम्हें जलाने का प्रयास किया जाए तो डटकर विरोध करना। माँ बेटी को सावधान करती है कि तुम वस्त्रों और गहनों के आकर्षण में मत बंधना। ये स्त्री जीवन के बंधन है, जिसमें बंधकर वह मजबूर होकर रह जाती है। वस्त्रों और गहनों का भ्रम स्त्री के लिए बंधन है। आशा करती हूँ आपको इस कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।